two asymmetrical rotors that are also called as helical screws to compress the air। तो यहाँ पर हमारे पास दो रोटर होते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो कंस्ट्रक्शन पे इनके ऊपर हेलिकल स्क्रूज बने हुए होते हैं जो एक दूसरे में परफेक्टली फिट आते हैं। ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक हेलिकल स्क्रू है और ये दूसरा हेलिकल स्क्रू है, तो जो आपने नट या बोल्ट वगैरह देखे होंगे उसके ऊपर जो स्क्रू बने हुए होते हैं उससे कंपैरेटिवली साइज में ये रोटर बड़े होते हैं और उसके ऊपर हेलिकल जो ग्रूव है, जो स्क्रू है, वो कट किए हुए रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहते हैं और यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ ये दोनों एक मोटर से कनेक्ट होते हैं। दोनों एक इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं कि वो गियर ड्राइव यूज करके दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। किसी भी एक स्क्रू को हम लोग पावर सप्लाई करेंगे तो दूसरा भी उस गियर ड्राइव से रन होता है। दोनों का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो अपोजिट होती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो हेलिकल रोटर है वो इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है और ये दूसरी उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज अ इनलेट पोर्ट और यहाँ पे नीचे में यहाँ होगा आउटलेट पोर्ट। तो जब भी आप यहाँ पे जब ये स्क्रू घूमना चालू होते हैं तो यहाँ ऊपर से एयर सप्लाई होती है और ये एयर जब सप्लाई होती है तो ये सेंटर से, ये जो दोनों सेंटर दिखाई दे रहे हैं यहाँ से अपोजिट साइड से कंप्रेस्ड एयर सप्लाई होती है। तो एयर क्या होती है कि ये जो ग्रूव्स के कॉन्स्टेंटली जब ये दोनों ग्रूव्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और इनका जहां पे कांटेक्ट होता है वहां पर वॉल्यूम कम होने लगता है। तो कंप्रेस्ड एयर क्या होती है कि ये जो केसिंग है इस कंप्रेसर की और ये जो हेलिकल ग्रूव्स है इसके बीच में एयर ट्रैवल करती है और जैसे जैसे वो एयर आगे जाती है तो वॉल्यूम कम होने लगता है और वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या है कि आपकी जो एयर है वो कंप्रेस होने लगेंगी और कंप्रेस्ड एयर यहाँ से आउटलेट से आगे सप्लाई की जाती है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। आगे देखते हैं कि ये जो रोटरी स्क्रू कंप्रेसर है कंस्ट्रक्शन कैसे है। अगर आप देखा जाता है यहाँ पर ये पहला आपका स्क्रू रोटर है और ये दूसरा रोटर है, दोनों असिमेट्रिकल है। इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि दोनों एक दूसरे में प्रॉपर्ली फिट आ जाए। उसके बाद यहाँ ऊपर से एयर आएगी और जब ये एयर अंदर आती है तो ये दोनों की जो वर्किंग है, जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहा है और एयर धीरे धीरे यहाँ पर आती है और यहाँ पे कम डायरेक्ट एरिया होने की वजह से एयर कंप्रेस होती है और वो यहाँ से आगे सप्लाई हो जाती है। सो दिस इज अ डायग्राम विच यू कैन यूज टू ड्रॉ इन योर नोट्स एंड द एग्जामिनेशन। इस वीडियो को पॉज कीजिए, ये डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर इसके लेबलिंग आपको करना है कि ये रोटर 1, रोटर 2, केसिंग, इनलेट एंड आउटलेट यहाँ पर होगा। सबसे पहले देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या होंगे इस रोटरी स्क्रू कंप्रेसर के। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, ये लेस नॉइजी होता है। आपने कभी भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अगर देखा होगा और उसका यूज किया होगा, पिछले सेमेस्टर में हमने थर्मल में एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, यानी आप थर्मल लैब में देखा होगा कि कंप्रेसर जब भी काम करता है तो कितना आवाज करता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये बहुत शांत होता है, यानी नॉइज क्रिएट नहीं करता। देन इट कैन सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्रेस एयर। तो जो कंप्रेस एयर की क्वालिटी है, क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इज मोर एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू पिस्टन टाइप कंप्रेसर, यानी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को अगर कंपेयर करें तो दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर आर मोर एनर्जी एफिशिएंट, क्योंकि इसको पावर जो लगता है कंप्रेसर को रन करने के लिए वो बहुत कम लगता है। नेक्स्ट, द एयर सप्लाई इज कंटिन्यूअस एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो जो सप्लाई है वो कंटिन्यूसली आपको मिलते रहेगा, यानी बीच बीच में इंटरमीडिएट जो सप्लाई होता है जैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में होता है वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। Then there is one more is relatively low end temperature of compressed air, यानी जब आउटपुट एयर आता है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं रहता, यानी आपको कोई इंटरकूलर या कूलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ रोटरी कंप्रेसर। तो जितने भी टाइप के रोटरी कंप्रेसर होते हैं उन सब में ये सारे एडवांटेज काम करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज एक्सपेंसिव देन पिस्टन टाइप ऑफ कंप्रेसर एंड डिजाइन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करना रोटरी कंप्रेसर को इट इज वेरी डिफिकल्ट। जो आपको इस तरह से स्क्रू कट करने हैं जो एक साथ एक दूसरे में प्रॉपर्ली फिट आने चाहिए, तो इसीलिए डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैन्युफैक्चर करना थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस होता है। तो इसीलिए जो कॉस्ट होती है रोटरी स्क्रू कंप्रेसर की वो थोड़ी ज्यादा होती है। इसका यूज अगर आप देखो तो इंडस्ट्री में कई जगह पे यूज होता है। मेन अगर आप यूज देखेंगे तो दिस इज यूज्ड इन हैमर ड्रिल टाइप ऑफ इक्विपमेंट। जैसे आपने देखा होगा रोड किनारे जो हैमर ड्रिल यूज करते हैं गड्ढे करने के लिए, रोड खोदने के लिए, जब आप वो इक्विपमेंट यूज करते हैं तो वो जो इक्विपमेंट होते हैं दे आर ऑलवेज ड्रिवन बाय द रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्क्रू कंप्रेसर। अवर नेक्स्ट रोटरी कंप्रेसर इज रोटरी वेन कंप्रेसर। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ सबसे पहले ये सिलेंडर होता है, वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इज द केसिंग ऑफ द अवर कंप्रेसर। तो यहाँ पे ये सिलेंडर है, ये उसकी केसिंग है, यहाँ पे इनलेट होता है और यहाँ पर होता है आउटलेट। इसके बीच में यहाँ पर हमारे पास एक रोटर होता है और ये रोटर और ये सिलेंडर अगर दोनों का रिलेशन अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों इसेंट्रिक है, यानी जो रोटर है वो एक साइड में लगा है ना कि बिल्कुल सेंटर में। तो ये क्यों लगाया गया है, ये सेंटर में इसलिए लगाया गया है, सॉरी इसेंट्रिक इसलिए लगाया गया है ताकि ये जो रोटर है वो सिलेंडर के कॉन्टेक्ट में हमेशा अवेलेबल रहे। यहाँ पर ये आपकी इनलेट है और ये आपका आउटलेट है, यहाँ से आप कंप्रेस्ड एयर सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसा है,
वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग रोटरी कंप्रेसर की बात कर रहे हैं, दे ऑल आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। फायदा क्या है, इट प्रोवाइड्स हायर एफिशिएंसी एंड फ्लो रेट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट यहाँ से कंप्रेसर से ले सकते हो। अब इसमें क्या क्या है यहाँ देखिए ध्यान से, तो एक रोटर है हमारे पास और एक है सिलेंडर या केसिंग हम इसको बोलेंगे। ये केसिंग में यहाँ पर बहुत सारे वेन्स लगे हुए हैं, दिख रहा है, तो ये वेन्स है। और रोटर कैसा लगा हुआ है, इसेंट्रिक। ये जो वेन्स यहाँ पे लगी हुई है, दीज वेन्स आर मेटल स्ट्रिप्स एंड दे आर माउंटेड ऑन दिस रोटर विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। तो ये जो रोटर्स है, ये जो वेन्स है, दे कैन मूव इनसाइड एंड कम आउटसाइड एज वी नो व्हेनेवर इट मूव्स। तो यहाँ पे जब आपको दिख रही है कि ये जो केसिंग है, ये देखिए ये वाली वेन पूरी तरह से बाहर निकली हुई है, ये आधी बाहर निकली हुई है, ये और ज्यादा अंदर चली गई, ये ज्यादा अंदर गई है, और ये जो वेन्स है वो कंप्लीटली इनसाइड में है। तो ये क्या होता है कि जब यहाँ से प्रेशर आता है, वॉल्यूम कम रहता है, तो वेन अंदर चली जाती है, जब उसको जगह मिलती है तो वो वेन बाहर आती है। क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड है, इसलिए दे विल बी ऑलवेज इन कांटेक्ट विद दिस केसिंग। तो जब भी ये मूव करता है, तो यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ से इनलेट होता है तो यहाँ वॉल्यूम ज्यादा रहता है, यहाँ से आउटलेट होता है तो यहाँ पर वॉल्यूम कम है। तो क्या होगा कि एयर यहाँ से सक होंगी तो यहाँ पे एरिया ज्यादा होगा, ये इतने एरिया में एयर कैरी हो रही है, जैसे जैसे ये आगे जा रहा है तो क्या होगा, एरिया कम होते जाता है। एरिया कम होते जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर तो सेम रहेगा, जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे रहेगा, बट एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, एयर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और ये हाई प्रेशराइज्ड एयर यहाँ से उसके बाद आउटलेट होती है, एंड देन फाइनली इट इज डिस्चार्ज टू दी यूजफुल प्रोडक्ट। कि जहां पर आपको यूज करना है वहां पर आपको कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज मिलेगा एयर का, वो भी हाई प्रेशर पे। जितना रेसिप्रोकेटिंग में कंप्रेस होता है उतना हाई प्रेशर यहाँ पे यूज नहीं होगा, पर अमाउंट जो क्वांटिटी ऑफ एयर होती है, कंप्रेस्ड एयर होती है, वो ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ compressors. So this is all about the rotary vane compressor. ये देखिए किस तरह से वर्क कर रहा है, यहाँ पे वेन्स आपको दिखाई दे रही है, वेन्स अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, ये मोशन है, और इस तरह से यहाँ पे सक्शन है, और इधर में कहीं तो भी डिस्चार्ज रहेगा। तो ये आप एनिमेशन से समझ सकते हैं कि किस तरह से आपकी ये मोशन की जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक वेन को, ये कैसे देखिए, ये अभी अंदर है, ये बाहर निकलते जा रही है वेन, और जैसे जैसे इधर जाते जाएंगी वेन अंदर जाती है, एरिया कम होता है, एंड यू हैव गेट दी पावर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट दी एडवांटेजेस ऑफ रोटरी वेन कंप्रेसर। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि बहुत कॉम्पैक्ट होता है, साइज में साइज बहुत छोटा होता है, लाइट इन वेट होता है, क्योंकि कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन नहीं है। वेन्स जो है दे आर दी नॉर्मल मेटल स्ट्रिप्स, सो दैट्स व्हाई कोई बहुत ज्यादा वेट होता नहीं है। इट इज वेरी इजी टू इंस्टॉल। उसके बाद लो मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स कम है तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होंगी। लाइफ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मेंटेनेंस कम है, मोमेंट इतना ज्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लाइफ विल ऑलवेज बी मोर एक्सपेंसिव, फाउंडेशन नॉट रिक्वायर्ड। अब कंस्ट्रक्शन कॉम्पैक्ट है, लाइट इन वेट है, वाइब्रेशन नहीं हो रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं रहेगा, तो इसको माउंट करने के लिए, जैसे आपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर देखा होगा, अगर उसको माउंट करना है तो आपको एक हेवी मट्टी में ये अरेंजमेंट करना पड़ता है, फाउंडेशन लगाना पड़ता है, जिसकी यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। आप इसको कहीं पर भी रख सकते हो या इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या होगा कि एफिशिएंसी लोअर होती है एज कंपेयर टू स्क्रू कंप्रेसर। यहाँ की एफिशिएंसी थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती है, एंड डिफिकल्टी विद हायर प्रेशर अबाउट 200 psi। 200 psi से ऊपर का अगर प्रेशर आप यहाँ पे यूज करने की कोशिश करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हाई प्रेशर इट कैन नॉट प्रोड्यूस। So these are the advantage and disadvantage of rotary vane compressor. So our next is rotary compressor is lobe compressor. लोब कंप्रेसर का दूसरा नाम है रूट ब्लोअर। तो मार्केट में अगर आप देखने जाएंगे तो रूट ब्लोअर के नाम से ये कंप्रेसर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, रूट ब्लोअर नाम। तो रूट ब्लोअर या लोब कंप्रेसर यहाँ पे कैसा है, अगर आप डायग्राम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो लोब दिखाई देंगे, यानी डंबल शेप के जो लोब है वो यहाँ पर यूज होते हैं। तो दो यूज करते हैं हम लोग, और ये दोनों मोटर से ड्रिवन होते हैं। तो एक को आप ड्रिवन करेंगे तो दूसरा गियर ड्राइव के थ्रू यूज होता है। उसके बाद ये जो दोनों लोब है वो एक केसिंग के अंदर बंद होते हैं, जहां पर एक इनलेट होता है और एक दूसरा आउटलेट होता है। तो ये जो केसिंग है, जिसको हाउसिंग भी हम लोग बोल सकते हैं, उसके बाद दो लोब है। लोब का जो कंस्ट्रक्शन है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो एक हॉरिजॉन्टल लगाया हुआ है, एक वर्टिकल प्लेस किया हुआ है। तो ये इसका बेसिक अरेंजमेंट होता है। तो इसकी वर्किंग कैसे होगी, तो जब भी आपके ये लोब रिवॉल्व होंगे, जब आप इसको पावर सप्लाई करेंगे, तो ये जो गैप बचती है इसके अंदर में एयर कैरी होती है, और ये जो एयर है वो आगे कैरी की जाती है, एक के बाद एक। जैसे जैसे मोशन होगा तो यहाँ से ये कैरी करेगा, उसके बाद ये दूसरा लोब उसको कैरी करेगा, एंड जब ये दोनों साइड से एयर ऊपर जाती है सो दैट एरिया इज लेस एज कंपेयर टू द इनलेट। तो कम एयर एरिया होने की वजह से, कम वॉल्यूम होने की वजह से एयर कंप्रेस होती है, और धीरे धीरे उसका जो प्रेशर है वो बिल्टअप होता है, और प्रेशर बिल्टअप होने की वजह से आपका आउटपुट चालू होता है। इसकी वर्किंग समझने के लिए एक बात हमेशा याद रखिए कि जो रूट ब्लोअर है, जैसे ही हमने रूट ब्लोअर शुरू किया तो उसका जो इनपुट आउटपुट है यानी कंप्रेस्ड एयर है वो तुरंत आपको नहीं मिलता है, थोड़ी देर रुकना पड़ता है ताकि वहां पर प्रेशर बिल्टअप हो सके। तो जैसे ही प्रेशर बिल्टअप हो जाता है तो आपकी डिलीवरी लाइन में जो कंप्रेस्ड एयर है उसका सप्लाई शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मोशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि दो लोब है, कंस्ट्रक्शन कैसा है एंड हाउ दे आर वर्किंग।
तो इस तरह से ये रूट ब्लोअर जो है वो काम करता है। यहाँ से एयर कैरी होंगी, यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर आएगी, एंड देन इट विल बी सप्लाइड टू द आउटपुट ऑफ दिस टाइप ऑफ रोटरी कंप्रेसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोटरी कंप्रेसर। सो इतने टाइप के रोटरी कंप्रेसर हमने देखे हैं, स्क्रू, देन वेन, एंड दिस वन इज लोब टाइप रोटरी कंप्रेसर्स।